बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। श्री कृपा विलास आश्रम की जय। सभी संत भगवंत की जय। सभी संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अहर्निश वंदनी नित्य प्रति प्रातः स्मरणीय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। भगवत कथानुरागी सज्जनों, वात्सल्य रस की प्रतिमूर्ति भगवती मातृशक्ति तथा जो व्यक्त अव्यक्त रूप से विराजमान सभी संत एवं भगवत भक्तों के युगल पाद पद्मों में साष्टांग प्रणाम। अकारण करुणा वरुणालय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर जगद नियंता जगदाधार जगदीश्वर भगवान की अहेतु की कृपा का फल है कि हम सब लोग दिव्याति दिव्य मधुराति मधुर परम रसमय दिव्य तेजोमय चिन्मय धाम श्री वृंदावन में प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज श्री की छो छाह से भरा हुआ यह कृपा विलास प्रांगण, उसमें प्रवेश कर उनके ही बाके आराध्य गोपाल कृष्ण भगवान की वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण का नित्य स्वाध्याय के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त कर रहे हैं। आइए हम सब लोग मिलकर अपने मन को लेके नारायण चलते हैं भगवती भागीरथी कथा गंगा की ओर, जहां पर नारायण क्या सौभाग्य है, परम सौभाग्य और भगवान की अहेतु की कृपा। महाराज प्रथु एक ऐसे महात्मा हैं जिनको भगवत दर्शन पहले हुआ और भगवत दर्शन का फल है, भगवान का दर्शन का फल है संत का दर्शन। इसलिए भगवान माता सबरी से कहते हैं मोते अधिक संत कर लेखा। नारायण भगवान को पहचाना जा सकता है
लेकिन संत को पहचानना, संत को जानना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि संत की भी रहनी हमारे ही जैसे होती है। हम भी खाते पीते हैं, वो भी खाते पीते हैं। हमारी भी आंखें हैं, उनकी भी वही आंखें होती हैं। हम नारायण साधारण कपड़े पहनते हैं, संत भी साधारण कपड़े पहनते हैं। अंतर है, कभी कभी सफेद की जगह लाल पीला पहन ले, लेकिन उनका जो हृदय है और उनकी ये जो थिंकिंग है, दिमाग, सोचने का तरीका, ये बिल्कुल हमसे अलग होता है। क्योंकि संत उपासना युक्त होता है और संसारी व्यक्ति वासना युक्त होता है। संसार का व्यक्ति अपना स्वार्थ और अपने फायदे की बात सोचेगा और संत हमेशा निस्वार्थ और कायदे की बात सोचेगा। यह ध्यान रखना। संसारी फायदा देखता है और संत कायदा देखता है। एक और विशेष बात, गृहस्थ संसारी व्यक्ति की क्रिया में नारायण आसक्ति होती है, अहंकार होता है, दोष युक्त क्रिया होती है और उसको कर्तापने का अभिमान होता है। वही सारी क्रियाएं संत के द्वारा जब होती है तो वह निरासक्त होता है, असंग होता है, निर्लेप होता है, निरहंकार होता है और साथ ही साथ कहता है, भैया करने वाले भगवान और कराने वाले भगवान, मेरे को तो निमित्त बनाया था। ये हृदय से वो कहता है। आप देखें, लेकिन जिसके हृदय में अभिमान होता है वो हृदय से नहीं, वो ऊपर से कहता है। वेश चाहे कोई भी हो, बड़े बड़े महापुरुषों में ये दोष देखा गया है, लेकिन भगवान वो दोष निकाल देते हैं। आप देखेंगे, छोटी सी बात कह के हम लोग आगे बढ़ते हैं। महर्षि नारद बाबा बद्री नारायण में गए, तपस्या की, कामदेव पराजित हो गया। भगवान शंकर के पास, भगवान ब्रह्मा के पास आए, लेकिन जब भगवान नारायण के पास आए तभी उन्होंने अपने अहंकार की चर्चा की और ऐसे अहंकार की चर्चा की नारायण जिसमें भगवान की, आप देखेंगे वहां गोस्वामी जी लिखते हैं, मार चरित सब प्रभु ही सुनायो। मार चरित्र का मतलब काम चरित्र। बैठे राम के पास हैं, वो चरित्र कौन सा है? हैं कौन? कहा भगवान के बड़े भक्त हैं, कहलाते हैं, लोगों में प्रसिद्धि है। तो ये अभिमान का कारण है, उनका दोष नहीं है। किसका कारण है? अभिमान का, कि हमने जीत लिया। और नारायण वही अभिमान इतनी चरम सीमा में बढ़ गया, यद्यपि वो लीला हो गई, उस लीला को आप छोड़िए, लेकिन उस अभिमान ने भगवान तक को श्राप दे डाला। जय हो श्राप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, इत्यादि अनेक बातें वहां मानस में। तो इसका अभिप्राय, क्योंकि अगर संत भी
स्वार्थपूर्ण ढंग से भगवान ने जब वहां नारद जी से हाँ महाराज कहा, अरे महाराज नारद जी काम को जीत लिया कौन बड़ी बात है। कहा नहीं महाराज, कृपा तुम्हार सकल भगवाना। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारी कृपा नहीं है, अरे तुम्हारे स्मरण से मिटे मोह मार मद काम। बोलो है कि नहीं। भगवान ने ये कहा तुम्हारे स्मरण से। नारद जी ने कहा ठीक, हम पहचान लिया, हम वो पहले वाले नारद नहीं, कीर्तन वाले। हम तो अब हमारे पास बड़ा नारद का स्वरूप। तो अभिप्राय क्या है, कर्तापने का भोग, कर्तापने का अभिमान जब हमारे जीवन में आ जाएगा तो निश्चित है वो हमारे पतन का कारण बन जाएगा। इसलिए नारायण ये कभी भी हमारे जीवन में एक बात गांठ बांध कर रख लेना चाहिए। यहां हम लोग बैठे हैं, भगवान की कथा कह रहे, आप लोग सुन रहे, मैं कह रहा हूं, याद रखना ये कोई भी अभिमान की बात नहीं है। भगवान की कृपा है कि मुझे भगवान ने कथा कहने के लिए बता दिया कि तुम कथा कहोगे, और आप लोगों को कहा कि नहीं तुम कथा सुनो। ये दोनों भगवान की लीला है। कोई किसी के ऊपर उपकार नहीं कर रहा, सब अपने ही अपने ऊपर उपकार कर रहे। यहां भी आइए आप प्रसंग पर, भूमिका आप समझ गए, प्रसंग देख लें। यहां कहा कामम कषायम मलम अंतरात्मनः। अंतरात्मनः अंतर में, यहां आत्मा का अर्थ हो, हाँ महाराज अंतःकरण है वो, आत्मा विशुद्ध आत्मा नहीं, आत्मा का अर्थ है मन, शरीर के द्वारा। तो शरीर के द्वारा जो क्रिया होती, कल मैंने आपको बताया था, हींग की डिबिया से हींग निकल जाए फिर भी उसमें खुशबू रहती है कि नहीं। तो आपने वासना छोड़ दी, विषय छूट गया, लेकिन उसकी सुगंधी है कि नहीं। इसी तरह से ये कसाय हमारे अंतर हृदय में बने रहते हैं। शास्त्रे स्विनयानेव सुनिश्चितो नृणाम क्षेमाय श्रद्धया विमृशेषु हेतु असंग आत्म व्यतिरिक्त आत्मनि दृढ़ारतिर ब्रह्मणि निर्गुणे चया। शास्त्र का सुनिश्चित सिद्धांत है। देखो शस्त्र हमारी बाहरी सुरक्षा करता है, हमारे हाथ में लाठी हो, डंडा हो, तलवार हो, कुछ भी है, तो ये हमारी बाहरी सुरक्षा करेगा कि नहीं। हाँ, अब आज ही हम बताएं, हमारी मोहल्ले में ही एक दूसरी वाली गली, कभी कभार उसमें आज एक पंडित जी के यहाँ जाना था, मोहल्ले में कुछ काम था, तो नारायण मैंने फोन किया, पंडित जी आप हैं क्या। कहा मैं आ रहा हूँ। कहा हाथ में डंडा लेके आना। मैंने कहा आपके यहाँ आने से डंडा का क्या संबंध। कहा आप नहीं जानते हो, हमारे यहाँ मोहल्ले में एक कुतिया रहती है, वो पीछे से काट लेती है, डंडा रहेगा तो नहीं काटेगी। माने हथियार है बाहर, तो ये जो शस्त्र है वो हमारी बाहरी सुरक्षा के लिए है कि नहीं, और शास्त्र आंतरिक सुरक्षा के लिए है। अंतःकरण हृदय की सुरक्षा शास्त्र करता है। शास्त्र में लिखा है महाराज, कम बोलोगे तो कम पाप होगा। देख ली दृष्टि में दोष आ जाए, लेकिन बोलना नहीं, कोई बात नहीं, पी जाओ। लेकिन जब तक उसको मुख से नहीं बोलोगे, क्रियान्वित नहीं करोगे, तब तक वो दोष होने वाला। और मन से कहीं कोई दिखाई दे, हाँ महाराज, कहीं कोई दिखाई दे,
तब फिर प्रणाम को भगवान से प्रार्थना करो, प्रभु आप कृपा करना, तो आपका पुण्य बन जाएगा। मानस पुण्य होए नहीं, देखो कितनी सहूलियत है। तो इसी तरह से सुनिश्चितो सदृग क्षेमस्य, कल्याण का सबसे बड़ा साधन है। क्या साधन है? का विमृवेशु हेतु असंग आत्मनि, अपने मन को असंग रखो, किसी से लिपट के ना रहे। एक ही सूत्र है, खतरे से खाली, किसी के पर कोई भरोसा नहीं, कहां मन भटक जाए, इसलिए सावधान, मन से सावधान, बोलने की जरूरत नहीं, मन से सावधान, कहीं ऐसा न हो हम फंस जाएं। इसीलिए महात्मा महापुरुष लोग क्या करते थे, एक दिन एक जगह रुकना, दूसरे दिन दूसरी जगह। एक बार भोजन कर लिया, एक ही घर का भोजन नहीं करते। अभी भी हमारे महाराज जी हैं, पूज्य मौनी जी महाराज, एक घर का भोजन रोज नहीं करते। रहेंगे, देखने में लगेगा, लेकिन अलग अलग घर से भिक्षा आएगी उनकी। कहते क्यों? एक घर का भोजन करेंगे तो आसक्ति बढ़ जाएगी, और वो आसक्ति, हाँ महाराज, एक महात्मा चिल्लाते थे, कब्र है कब्र, कोई कब्र बताओ, कब्र बताओ, कब्र कहां है? राजा बड़ा समझदार था महाराज, उन्होंने कहा चलो मैं बताता हूं कब्र। राजा के साथ आगे महाराज, राजा ने अपने हवेली का पीछे वाला बगीचे का कमरा एक था जो बगीचे तरफ खुलता था, उधर कहा महाराज ये है कब्र, कब्र तो ये है, मुर्दा कहां है? कब्र में तो मुर्दा रहता है। महात्मा ने कहा ये है मुर्दा। कहा बस ठीक है, तो कब्र के लिए, मुर्दा के लिए कब्र तैयार है, रहो। राजा महात्मा को खाने पीने की व्यवस्था कर देता, आनंद से महात्मा रहते महाराज, किसी से कोई लेना देना नहीं। लेकिन एक जगह रहने का प्रताप आप देखेंगे। एक दिन उसी हवेली में चोर आए, चोरी की। महात्मा को मन आया, महात्मा ने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गया। और राजा के महात्मा तो भजन कर रहे थे, नींद आती नहीं, कम नींद थी, भजन करते देखा महाराज चोर चोरी करके ले जा रहे हैं। महात्मा धीरे 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 धीरे, कुछ था नहीं महात्मा के पास, महाराज अपना चद्दर था, तो उन्होंने चद्दर के टुकड़े किए चाकू से, छोटे 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 छोटे, और रास्ते में वो टुकड़े बखराते चले गए चोरों के पीछे पीछे। चोरों ने एक जगह जंगल के पास जाके एक कुएं में सारा माल डाल दिया, और महात्मा वहां से चले आए, चोर भी चला गया। सवेरे हुआ, हवेली में चोरी हो गई, हवेली में चोरी हो गई, ये हो गया वो हो गया, बहुत बड़ा माल चला गया। कौन है? किसी ने देखा। महात्मा ने कहा परेशान मत हो, इधर आओ। क्या? कहें देखो इधर ये कपड़े जो फैले हुए हैं ना, ये तो देखते देखते चले जाओ, ये कपड़ा जहां समाप्त हो जाए वहीं कुआं के पास तुम्हारा माल कुएं में डाला हुआ है, ले आना। मैंने देख लिया था चोरों को। राजा ने सामान तो ले आए महाराज, लेकिन राजा रोने लगा। महात्मा ने कहा क्यों क्यों रो रहा है? कहा महाराज रो इसलिए रहा हूं, आज मुर्दा जिंदा हो गया। मुर्दा जिंदा हो गया। कहा क्यों? कहा ये एक घर की रोटी खाने का तुम्हें भी मेरी संपत्ति के पीछे भजन छोड़कर संपत्ति बचाने के लिए जाना पड़ा। क्या महात्मा संपत्ति के लिए है कि संतति के लिए है, अथवा तो भगवत भक्ति के लिए है? तुम्हारा जीवन तो भगवत भक्ति के लिए है, तब न संसार से मुर्दा हुए थे। महात्मा ने कहा हे भगवान कितनी बड़ी गलती हो गई, ये कहां से हुई? कहा एक घर का अनाज खाने से। हमको लगा कि हम कम से कम इनका गई हुई संपत्ति इनको मिल जाएगी, लेकिन राजा तो ज्ञानी था महाराज। महात्मा वहां से उठे और कहा राजन,
बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। इसलिए असंग आत्मनि, हमने देखा महाराज बांदा में बांदा जिले में एक घर था जहां पर पड़े रहते थे एक महात्मा, 100 वर्ष की अवस्था करीब होगी। 12 महीने 2 रजाई ओढ़ के पड़े रहते थे। उनका हमने दर्शन किया। बरुआ सुमेरपुर से आगे कानपुर के इस बेल्ट में मौदहा अरतरा के पास कोई गांव था। वो पंडित जी की बेटी यहीं पर ब्याही है, जिनके घर में वो महात्मा रहते थे। नारायण, मैं आपसे बताऊं, 2 रजाई 12 महीने ओढ़ के रहते थे, ठंडी गर्मी वर्षा, और उनको कभी किसी ने स्नान करते हुए नहीं देखा। लेकिन सवेरे उनके कपड़े गीले बाहर सूखे हुए देखे, बाहर गीले कपड़े फैले हुए हैं। और मान्यता यह थी कि वो रोज गंगा जी स्नान करने जाते थे, योगी थे। ऐसे महात्मा, उनको देखा महाराज, कोई रुपया पैसा उनके पास रख जाए, हाथ में पकड़ा जाए, पकड़ लेते थे। छोटे छोटे बच्चे आए, वो हाथ से पैसा छीन के निकल जाते थे। चद्दर पड़ा हुआ कोई ले गया, कुछ चढ़ा गया कोई ले गया। न चलाने वाले को मना करते थे और ना चढ़ाने वाले को, न ले जाने वाले को। असंग, कोई लेना देना नहीं। तो ऐसे रतिर ब्रह्मणी, नारायण, क्यों? रति ब्रह्मा, केवल परमात्मा से प्रेम, बाकी दुनिया में किसी से कोई लेना देना नहीं है। नारायण, यहां या श्रद्धया भगवत चर्याया च जिज्ञासयात्मयोग निष्ठया योगेश्वरया। नारायण, अब आप देखेंगे यहां कहा श्रद्धा पूर्वक जब व्यक्ति धर्म का पालन करता है। महाराज सनत कुमार कह रहे महाराज प्रथु से, प्रथु यो श्रद्धा पूर्वक भागवत धर्म का पालन करता है, भागवत धर्म का अनुमोदन करता है, भागवत धर्म में चलने के लिए कहता है। भगवान नारायण की उपासना अगर कोई कर रहा है और आपने कह दिया वाह बहुत बढ़िया भैया लगे रहो, भगवान इसकी उपासना बनती रहे, भगवान उसके ऊपर बाद में प्रसन्न होंगे, कहने वाले के पहले प्रसन्न हो जाते। ये अनुमोदन कर रहा है। अनुमोदन करना, पुण्य श्रवा, भगवान की लीलाओं की चर्चा करना, और अर्थेन्द्रिय रास गोष्ठ्याम तृष्ण्या, बस यही सावधानी की जरूरत है महाराज। जो वासना की चर्चा करने वाले हैं, विषयों की चर्चा करने वाले हैं, उनसे 12 हाथ दूर। कभी मिलना नहीं, कभी उनके पास बैठना नहीं तो वो तुम्हारे अंतःकरण को कब गंदा कर देंगे कोई भरोसा नहीं हमारा। बड़े बड़े महापुरुषों को हमने देखा है, उनके पास में रहने वाले जब उनके कान में कोई बात डाल देते हैं तो बड़ा मुश्किल होता है हमारा। इसीलिए उपासनया अर्थेन्द्रिया राम रास गोष्ठ्या शत्रस्नया। अब देखो, क्योंकि अगर आप इंद्रियों की चर्चा करेंगे, विषयों की चर्चा करेंगे तो तृष्णा बढ़ जाएगी। क्या बढ़ेगी? तृष्णा। हाँ, तृष्णा का मतलब क्या है बोलो? तृष्णा किसको कहा? जिसके लिए तरसना हो जाता, उसी का नाम तृष्णा है। जो हमारे हृदय को तरसाने लगे। क्या तृष्णा का अर्थ क्या है? जो हमारे हृदय को तरसाने लगे, उसका नाम है तृष्णा। और ये तृष्णा कैसी है? कहा हमारा तस्मात् नाम परिग्रहेण च विविक्तया परितोष आत्मनः। जो इंद्रियों की चर्चा करेगा, विषयों की चर्चा करेगा, उसके जीवन में कभी संतोष नहीं होगा। पहली चक्कर। देखो भाई, एक बात बताएं, हमारे एक महात्मा कभी कभी वो मस्ती में गुनगुनाते थे, खुश नसीब वो नहीं है जो जिनके नसीब अच्छे हैं। खुश नसीब वो नहीं है जिनके नसीब अच्छे हैं।
अरे खुश नसीब तो वो हैं जो अपने नसीब पर खुश हैं। जो तुम्हारे पास है, अगर उसमें तुम प्रसन्न नहीं रहे, उसमें तुम्हारी स्थिति परिपूर्ण नहीं रही, तो याद रखना पूरे समय संसार की शक्ति, संसार की संपत्ति, संसार के सारे भोग सामग्री भी मिल जाए, फिर भी आपको संतोष होने वाला नहीं है। भागवत के 11 स्कंध में महाराज यदु जब घूमने निकले हैं तो दत्तात्रेय जी से भेंट हुई है। बड़ा प्रसंग है, बहुत प्रसिद्ध है। और दत्तात्रेय धूल में लोटे हुए महाराज, एक लंगोटी लगाए, मोटा तायगड़ा शरीर, खाने की कोई व्यवस्था नहीं, तकिया नहीं, गद्दा नहीं, कोई बहुत बड़ा चद्दर नहीं, कोई लाठी नहीं। हाँ महाराज, कुछ नहीं। बताते हैं वहां टीकाकार लोग कहते हैं महाराज का कमंडल साथ में था, एक कोपीन लगाए हुए थे, एक कोपीन वहीं पड़ी हुई थी, बस, और कुछ नहीं था। लेकिन आनंद की लहर थी उनके जीवन में, मुस्कुरा रहे थे, हंस रहे थे। महाराज यदु ने प्रणाम किया और पूछा, महाराज ये जो मस्ती है। महाराज ने कहा, अच्छा ये बताओ तुम कहां जा रहे हो? कहा हम जा रहे हैं दूसरे देश को, उसमें लड़ाई करेंगे, उस राजा को बंदी बनाएंगे, फिर वो राज्य हमें मिल जाएगा। कहा उसके बाद क्या करोगे? कहा और राज्य आगे इकट्ठा करेंगे। उसके बाद क्या करोगे? कहा और होगा। कहा ऐसे करते करते क्या होगा? कहा जब और आगे इकट्ठा हो जाएगा तो मैं फिर शांति से बैठ जाऊंगा। कहा तो मैं तो अभी शांति से बैठा हूं, इतना बखेड़ा करने की जरूरत क्या है, मैं तो पहले ही शांति से बैठ गया। कहा महाराज आप कह रहे हो आपके पास कुछ नहीं है और फिर कह रहे हो हमारे पास मस्ती है। कहा हमारी जरूरत क्या है ये बताओ? जो हमको जरूरत है वो ठाकुर जी दे देते हैं, जो भी जरूरत है वो मिल जाती है, आप निश्चिंत रहें। आपको भोजन की आवश्यकता है, भगवान दे देंगे, कपड़े की आवश्यकता है, आपको मिल जाएगी। लेकिन आप शांति से भगवत भजन, भगवान के तरफ विश्वास करके तो बैठो। यहां लिखा हुआ है आत्म रास राम सगोष्ठ्या तृष्णया। हम विषयवान, देखो अच्छा चोर के साथ बैठोगे तो वो काय की बात करेगा? बोलो। अच्छा और एक डॉक्टर के पास बैठोगे तो वो हमेशा आपको बता दे क्यों ब्लड प्रेशर, हाँ महाराज कुछ बुखार है, गर्म सिर रहता, तुरंत दवाई पकड़ा दे गए। वो देरी नहीं करेगा, ये गोली ले लो, इससे काम आपका चल जाए, ठीक हो जाओगे तुरंत। महाराज अच्छा किसी संत सत्पुरुष के पास आप बैठे, किसी महात्मा के पास बैठे, विद्वान के पास बैठे, तो वो आपको यही बताएगा कि भैया भगवान की कृपा का अनुभव करो और ज्यादा से ज्यादा भजन करो। भजन करने से कहोगे महाराज भजन कैसे करें? भजन की रीति है, कोई जरूरी नहीं कि आप तिलक लगा के बैठोगे, माला पहन के बैठोगे, हाथ में माला झोली। अरे भैया चलते फिरते राम राम कहते चलो, बस हो गया भजन। मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया। हमारा जो मन तरंगायित है, उस मन को तरंग कैसे करें? कहा नाम परिग्रहेण चो। हमारे मन में आगामी बातें जल्दी आती हैं और नेगेटिव थिंकिंग हम पहले सोचते हैं। लोग क्या कहेंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसे। अरे लोगों की बात छोड़ो, तुम्हारे हृदय को क्या संतोष हो रहा, निर्णय लो ना अपने आत्मदेव से पूछकर। यहां तद सम्मता विविक्त रुचिया परितोष आत्मन विना हरेर गुण पीयूष पाना। देखो विविक्त माने एकांत में आपकी रुचि नहीं होगी। आज की बड़ी समस्या, आज के व्यक्ति को एकांत कहो, हाँ महाराज रह जाएंगे, हमारा मोबाइल भर दे दो,
अच्छा बोलो, मोबाइल के साथ एकांत में रह सकते हो? एकांत कहलाएगा? आपका मोबाइल है, दुनिया में जहां चाहो उससे कुछ नहीं होगा। मोबाइल छोड़ के रोज नियम लगा लो। महाराज मैंने तो नियम लिया हुआ है, आप लोग सब जानते हैं। बहुत कोई मजबूरी होती है तब मैं वृंदावन मोबाइल लेके चलता हूं, कोई खास काम जब हो। नहीं, पूरे वृंदावन कभी जेब में मोबाइल ही नहीं रखता। और खासकर कृपा विलास आने के समय 5 बजे से 8, साढ़े 8, 9 बजे तक, जब तक घर नहीं पहुंचोगे मोबाइल रहेगा नहीं मेरे पास। कोई फोन करे कहीं भी घर में ही लिखेगा। स्वतंत्र क्यों? हम उसके बगैर रहना सीखो भैया। तुम सबके लिए समय दे रहे, तुमने अपने लिए समय दिया कि नहीं दिया? बोलो, सबके लिए समय दिया, तुमने अपने लिए समय दिया कि नहीं दिया? हम अपने लिए समय की परवाह न करते हुए यहां यही कहते हैं, बिना हरेर पीयूष पाना। भगवान के चरण कमलों का जो अमृत है, पीयूष माने अमृत, जो लीला अमृत है, जब तक उसका पान नहीं करोगे, जब तक वो तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा, तब तक जीवन सफल होने वाला नहीं है। चाहे एक बार सुनो, बार बार सुनो, 10 बार सुनो, लेकिन एक स्थिति ऐसी बने। आप देखेंगे नारायण, मैं आपको छोटी सी बात लेके चलता हूं, जानकारी है लेकिन याद दिला देता हूं। श्री किशोरी जी आनंद से रही, अचानक भगवान की याद आ गई। मथुरा में भगवान है और किशोरी जी यहां पर हैं वृंदावन, भगवान मथुरा में। और मथुरा में रहते हुए जब किशोरी जी को भाव राज्य में ध्यान आया, और ध्यान आते ही नारायण भाव विभोर हो गई, और उसी समय उद्धव जी पहुंचे। भागवत का प्रसंग है, उद्धव जी जब पहुंचे तो किशोरी जी, और उसी समय किशोरी जी के पास एक भौरा पहुंचा। भौरा को देखकर व्याज में किशोरी जी कहने लगी, अरे भौरा, हे मधुप, तू यहां से भाग जा, यहां से भाग, मैंने देखा है, यहां रुकने की जरूरत नहीं। कहा क्यों? कहा जानते हो, कारे सवई विष के बुझे, ये जितने काले हैं इन सबको मैंने अजमाया है, ये सब इनमें विष भरा हुआ है। कारे विष के बुते, ये विष के बुत हैं। अच्छा, कहा कैसे? कहा तू एक जन्म की बात कर रहा। अब देखो जरा, किशोरी जी कह रहे तू एक जन्म की बात कर रहा, मैं उनके 3-3 जन्म की कथा जानती हूं। कहा कैसे? कहा सबसे पहले उन्होंने बामन होकर बलि को ठगा। बलि के पास गए थे 3 पग भूमि मांगने के लिए, और ऐसे बढ़ गए, ऐसे बढ़ गए महाराज, 3 पग में उस बलि का सब कुछ नाप लिया। 2 पैर में नप गया, लेकिन तीसरा पैर रखने के लिए जगह नहीं मिली, फिर उसको बांध दिया। और कहते हैं कि अब तू झूठ बोल रहा है। अच्छा बताओ, झूठ कौन बोल रहा था? दूसरी और बात बताऊं? कहा दूसरी बात क्या है? कहा वो राम रूप में जब आए, जानते हो राम रूप में जब आए तो महाराज ठीक है, शूर्पणखा उनके पास आई, पंचवटी में आई तो विवाह ही तो करना चाहती थी। देखो महाराज, ये महाभाव समाधि की बात है, अपने प्रेमी से बात कर रही है, प्रणय कोप इसको कहते हैं। शूर्पणखा में क्या दोष था? अरे तुम इतने सुंदर बन के आए हो, अगर उसने विवाह का प्रस्ताव रखा तो कौन सा गलत किया, लेकिन खुद तो विवाह किया नहीं, नाक कान और काट दिए, दूसरा भी कोई विवाह ना करे, ये कोई रीति है? और तीसरा, श्री कृष्ण रूप में आए, और इस कृष्ण रूप में आकर हमको आज ठगा, हमने सब कुछ उनको दे दिया, फिर भी वो हमें छोड़कर चले गए।
नारायण भौरा गुनगुनाते हुए मानो किशोरी जी से कहता है, जब 3-3 जन्म में उन्हें धोखा दिया है तो इसके बाद भी तुम प्रेम उनसे क्यों कर रही हो, फिर उनकी चर्चा क्यों कर रही हो। नारायण किशोरी जी पुनः भाव रूप में हो जाती हैं और कहती हैं, भौरा बस यही तो विडंबना है, हम उनकी चर्चा के अलावा कर भी क्या सकती है। जीवन में उनकी चर्चा के अलावा हमारे पास कुछ है भी तो नहीं। कहा क्यों? कहा यह संसार में जितनी भी विषय वस्तु है ये सब विनाशी है, अविनाशी तो केवल उन्हीं की लीला है और वही है। तो हम उनको छोड़कर, उनकी चर्चा छोड़कर, उनकी लीला छोड़कर किसको ध्यान दें। नारायण ये है भक्तों की स्थिति। आप देखो ये भक्तों की स्थिति है, व्रज की स्थिति है, ये भगवान के प्रेमियों की स्थिति है। यहां वही कहते हैं, पीयूष अहिंसया पारमहंस चर्या स्मृत्या मुकुंद चरिताग्र शीधुना। नारायण उनके जो चरित्र हैं, उनकी जो माखन चोरी लीला है। अब आप हम कह रहे हैं मन नहीं लगता, कौन कहता है भाई, तुम मन को लगाते नहीं हो। असल में समस्या ये है। मैं कहता हूं, अच्छा आप ध्यान से सुनना, भगवान की एक छोटी सी लीला सुनाऊंगा आपको। भगवान श्री कृष्ण छोटे हैं, 3-3 वर्ष की अवस्था है। नंद बलराम जी की और श्री कृष्ण की। सुंदर मैया ने तिलक लगा दिया है, झंगुलिया बगलबंदी छोटी सी और धोती, हाँ महाराज, पहनाने के लिए कह रहे थे, धोती नहीं पहनी, केवल बगलबंदी अकेली पहने। हाँ महाराज, नीचे से दिगंबर है ठाकुर जी, बलराम जी, ऊपर जैसे बच्चों का होता है बगलबंदी पहन ली, और जब धोती पहनाने का नंबर आए तो भाग खड़े हुए। मैया ने कहा चलो कोई बात नहीं, अब देखो जरा। और सामने जाके देखा महाराज, 2 बछड़े बैठे हुए थे, और ऐसे हाथी के बच्चे के समान महाराज, एक बछड़ा का मुंह इस तरफ, दूसरे बछड़ा का मुंह इस तरफ, दोनों टेके हुए थे। अच्छा, दाऊ भैया ने कहा, लाला कन्हैया कहां भैया, जा बछड़न की पूंछ में गांठ लगा में। तो कहा कैसे लगे वो। अब देखो इतने शरारती महाराज। कन्हैया, दाऊ जी ने कहा, कन्हैया बोले भैया बहुत मजा आवे वो, जितने जल्दी हो लगा में। अब बोलो बच्चे दोनों बछड़े की पूंछ में गांठ लगा रहे, लेकिन बच्चों से क्या गांठ लग जाएगी। नारायण कहा पूंछ में गांठ लगावेंगे, फिर बच्चों को बिदकावेंगे। जब ये भागेंगे तो दाऊ भैया बड़ा मजा आएगा। अब देखो महाराज, चलिए महाराज, अब खड़े हुए, पूंछ में गांठ लगा दी, रखी तो थी नहीं महाराज, गांठ ठीक लगी नहीं थी, और लगी गांठ जब ठीक नहीं लगी थी तो और महाराज बछड़ों को बिदकाया और कहा मैया। आगे बछड़े खड़े हुए, और जैसे खड़े हुए उनको कहा महाराज, अब बछड़े भागे तो एक की पूंछ में कृष्ण लटके हैं, एक की पूंछ में बलराम लटके हुए हैं, और दोनों लटके भागे चले जा रहे हैं महाराज। और ठाकुर जी चिल्ला रहे, मैया मैया मैया। अच्छा बताओ, अब आप इन लीला का ध्यान जब करोगे तो क्या आपका मन कहीं जाएगा। उपनिषद में कहा ब्रह्म पुच्छम प्रतिष्ठा। ब्रह्म कहां है, कहा ब्रज में गैया की पूंछ में लटका हुआ है, बछड़े की पूंछ में ब्रह्म लटका हुआ है। नारायण, अब ऐसी उपनिषद कहां है, कहां ज्ञान ब्रह्म का प्रतिपादन कर रहा, और वही ब्रह्म अपने प्रेमी भक्तों के यहाँ कहां पर है, कहा उनकी तो पूंछ में लटका है महाराज। इतना सरल वो परमात्मा। तो कहने का अभिप्राय, नारायण स्मृत्या मुकुंद चरितांग्री। मुकुंद माने, अब देखो भगवान का ये विशेषण है मुकुंद। अब इस शब्द का अभिप्राय क्या है, कितना बढ़िया है। मुकुंद माने जिनका मुख कुंद कली के समान हंसता हुआ खिला हुआ रहे। 2 तरह के लोग होते हैं महाराज। आप देखो, एक आदमी है, हाँ महाराज,
बड़े से बड़े प्रसन्नता के अवसर में भी वो सड़े टमाटर की तरह मुंह लटकाए रहे, और एक व्यक्ति का चेहरा हमेशा खिला हुआ रहेगा। अच्छा बोलो, कौन सा चेहरा अच्छा लगता है? खिला हुआ अच्छा लगता है कि गुम सुम बैठे हो, जैसे भारी चिंता में, बहुत बहुत बड़ा दुख पड़ गया हो। हमारे यहाँ एक महात्मा कहते थे, हो मैं नहीं कहता, मैं तो जो सुना है, हमारे कभी कभी महाराज जी कहते थे, अच्छा ये बताओ, ये जो आदमी है, मनुष्य है, इसमें भगवान ने इतनी बढ़िया एक चीज दी है, हंसना। मनुष्य के अलावा और किसी में है? बोलो, कोई और प्राणी हंस सकता है? इसका मतलब क्या है? ये गॉड गिफ्ट है महाराज। हाँ, जो व्यक्ति, आप समझ, अच्छा आपने कभी किसी गधे को हंसते हुए देखा है? अगर मान लो, समझ लेना कि ये गधा अगर कभी किसी को हंसता हुआ दिखने लग जाए, समझ लेना ये मनुष्य होने की तैयारी में है। और कोई मनुष्य अगर गुम सुम बैठा हुआ है तो, हम नहीं कह रहे नारायण, तो कहने का अभिप्राय, ये मनुष्य भगवान की लीला कथा कर सकता है। मनुष्य में वो ताकत है जो अपना ज्ञान अपने बच्चे को दे सकता है। आप जैसा करते हैं, आप अपना ज्ञान अपने पुत्र को दे सकते हैं कि नहीं? आप अपना ज्ञान अपनी भावी पीढ़ी को बता सकते हैं, लेकिन क्या और दूसरी योनि में ये संभव है? आप अपना दुख किसी दूसरे को बता सकते हैं। मैं एक और गजब की बात आपको कहूं, एक अद्भुत बात है महाराज। छोटा सा शिशु, 1.5 वर्ष का, 1 वर्ष का, 4 महीने का, 2 महीने का, वो बच्चा बता नहीं सकता कि मेरे कान में दर्द है कि पेट में दर्द है, लेकिन उसके रोने की आहट से मां समझ लेती है कि इसके पेट में दर्द है कि कान में दर्द है। क्यों? क्योंकि वह बालक मां के शरणागत होता है। इसी तरह से जब यह जीव भगवान के शरणागत हो जाता है तो सब करऊं सदा तिन कह रखवारी, जीवी बालक राखे। हाँ महाराज, भगवान कहते हैं मैं उनकी रक्षा करूंगा। अहिंसया यमई रकामई निरीहिया द्वंद्व तितिक्षया। देखो महाराज, द्वंद्व का मतलब है जहां 2 होंगे वहां दिक्कत होगी हमेशा। राग द्वेष, मोहब्बत नफरत, सुख और दुख, है कि नहीं? दिन और रात। लेकिन इन दोनों से आपको ऊपर उठना पड़ेगा। दोनों कैसे? कहा महाराज, आज की भाषा में न्यूट्रल कहते हैं ना, इधर उधर नहीं, हम तो न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब क्या है? ना हाँ कहना और ना करना, नो कमेंट। हमारे महाराज जी कहते थे, बहुत बड़ा संसार आपको छोड़ना है तो भागवत की तर्ज पर याद रख लो, नो कमेंट। कमेंट करना ही बंद कर दो। किसी, हमारा आधा से ज्यादा मामला सुलझ जाएगा। हो, कमेंट ही नहीं करना हमको, ना हाँ या ना, अच्छा ना बुरा, बस। और कहीं बात आ जाए, दिक्कत कब होती है? जब हम आग्रह और दुराग्रह में फंसते नहीं। हाँ, आई एम राइट, यू आर रॉन्ग, आप गलत हो, मैं सही हूं, विवाद बढ़ जाएगा हमारा। 1 मिनट में खत्म कर दो, यू आर राइट, आई एम रॉन्ग, मैं गलत हूं, आप ठीक कह रहे हो, तुरंत मामला खत्म। बोलो, शांति मिल गई कि नहीं? एक वाक्य में क्या माथा पचाना। यहां वही कहते, गुणाभिधानेन भक्त्या यसंग सद सत्य आत्मनि। भक्त्या, भक्त्या माने भगवान का होकर जीवन बिताओ। महाराज प्रथु से महाराज सनत कुमार कहते हैं, हाँ महाराज, न जग छोड़ो न हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे, कमल रहता है जैसे पानी में पैदा हुआ, पानी में ही रहता, लेकिन एक बूंद भी पानी की उसके पास रहती नहीं है। इसीलिए
श्यान निर्गुणे ब्रह्मणे चांजसा रति, हर हालत में हमारा भजन न छूटे, भगवान की लीला न छूटे। यदा रतिर ब्रह्मण नैष्की पुमान, आचार्यवान ज्ञान विराग्य रंगशा, दहत्य वीर्यम हृदयम जीव कोशम, पंचात्मकम योनि मिवोध्य अग्नि। बहुत सुंदर बात महाराज पृथु से शरद कुमार कह रहे हैं। महाराज पृथु याद रखना, यदा रतिर, अगर भगवान के चरणों में आपकी प्रीति हो जाए और निष्ठा बन जाए तो क्या होगा? आचार्यवान, आप अपने आप विचारवान काम करने लगेंगे, विचार पूर्वक काम करेंगे। और उससे क्या होगा? दहत्य वीर्य हृदयम जीव कोशम, हमारा जो जीव कोश है, अंतःकरण, जिसमें वासना रहती है, अच्छा बुरा, घटिया बढ़िया, ये जो निवास है विषय, नारायण वो विषय हृदयम, सारे के सारे जीव कोश भगवान की लीला से, उनके चिंतन से, नाम से जल जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। और क्या होगा? पंचात्मकम योनि, नारायण आप मनुष्य योनि के अलावा और किसी योनि में नहीं जाएंगे, पहला। लेकिन अगर मान लो कहीं कभी भूल से भी किसी परिणाम स्वरूप आपको कोई दूसरी योनि मिल भी गई तो उस योनि में आपको स्मृति बनी रहेगी। जैसे भागवत में प्रसंग है, राजा भरत, राजर्षि भरत जब मृग बन गए तो उन्हें मृग योनि में भी स्थिति बनी रही कि नहीं? मैं कई बार उदाहरण आपको देता हूं। हमारे आश्रम में, आनंद वृंदावन में, नारायण एक विनायक नाम का सांड था, देसी, और बड़ा ऊंचा पूरा महाराज, लेकिन कभी वो पशुओं के बीच में नहीं रहता था। अच्छा, एकादशी को कुछ खाता पीता नहीं था, कुछ भी रख दो, जल भी नहीं लेता था। और पूज्य वामदेव जी महाराज का जब शरीर पूरा हुआ तो महाराज 3 दिन तक उसने अन्न जल ग्रहण नहीं किया। पूज्य महंत जी स्वामी ओंकारानंद जी महाराज जब गए, विनायक के सिर पर हाथ फेरा तो उनसे वो लिपट के रोया, उनके कंधे पर अपना सिर रख के खूब रोया। जब उन्होंने समझाया महाराज और अपने हाथ से रोटी बुला के उसको, रोटी घी और गुड़ रोटी जबरदस्ती उसको खिलाई और कसम दी। आप सोचिए, वो जानवर के रूप में है। उन्होंने कहा नहीं, अगर तुम ये नहीं खाओगे तो स्वामी जी जो वामदेव जी वो नाराज हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर। शरीर तो सबका जाना है, खाओ। तब उसने वो रोटी खाना प्रारंभ किया और महाराज एकादशी के दिन अन्न जल छोड़कर उसका शरीर पूरा हुआ। सोचो, है पशु रूप में, लेकिन उसकी तपस्या, शायद मनुष्य रूप में उसको और 1-2 जन्म लग जाते भला बुरा चिंतन करने में, लेकिन मनुष्य के बाद वह पशु योनि से भी भगवत प्राप्ति कर लिया कि नहीं किया? तो इसका कारण है, यही है, हृदयम जीव कोशम पंचात्मकम योनि निमित्त स्थितोपि, नारायण पंचात्मकम, ये पंचाग्नि विद्या है। यहीं से शंकराचार्य जी ने, हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने पंचाग्नि विद्या का निर्माण, यद्यपि वो वैदिक है, वेद में उसका वर्णन है, लेकिन उन्होंने यहीं से बताया पंचात्मकम, ये जो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित इति अधम शरीरा, ये 5 कोष यहां जल जाते हैं। लेकिन अंतःकरण जब निकलता है तो सूर्य नारायण में रहता है। सूर्य नारायण से पृथ्वी के द्वारा जो जल रहता है, जल जब खींचा जाता है, वो जल महाराज सूर्य मंडल से बरसता है नीचे, उसके साथ वो जीव बरसता है। वो जीव बरसने पर नारायण कभी कभी आप देखो पेड़ पौधों के रूप में, खाद्य पदार्थ के रूप में निकलेगा। उसको कोई घास फूस समझ के खा जाता है, कोई मनुष्य के पेट में चला जाता है तो मनुष्य बनता है, जानवरों के पेट में चला गया तो जानवर बन गया। कभी कोई मनुष्य बनने का चांस नहीं, लेकिन भगवान कृपा करते हैं तब यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है।
इसीलिए गोस्वामी जी कहते, कबहु की कर करुणा नर देही, देत हेतु बिन ईस स्नेही। भगवान ने कृपा करके मनुष्य योनि दी है, इसलिए दग्धाशयो मुक्त समस्त तद्गुण नैवात्मनो बहिरंतर विचिष्टे परमात्मनो रियत व्यवधान पुरस्तात् स्वप्ने यथा पुरुषत विनाशे। बहुत से भजन करने वालों के जो दुख है महाराज, ये भागवत देखो ऐसा डिम डिम घोष करती, कोई नहीं बताएगा वो। सनत कुमार महाराज पृथु से कहते हैं, महाराज चिंता मत करो, दग्धाशयो समस्त तद्गुणै ही, हृदय के जितने दोष हैं वो दग्ध हो जाते, जल जाते। लेकिन अगर कुछ ऐसे भी रहते हैं जो नहीं जलते, उनको क्या, उनको भोगना पड़ता है। तो क्या भगवान का भक्त उन कष्टों को भोगेगा? कहा नहीं, वो भोगता नहीं है। भगवान क्या करते हैं? कहा हमारा स्वप्ना सही, वह स्वप्न में निकाल देते हैं। कभी कभी आप देखते हैं बहुत अच्छा विस्तर भी होता, पवित्रता भी होता, लेकिन वो ऐसा स्वप्न आता है कि आप कभी कल्पना नहीं कर सकते। वो स्वप्न नहीं है, आपका प्रारब्ध जो आपका अंतःकरण भजन करने वालों का, वो स्वप्न के माध्यम से निकल गया। और जब वो बहिरंतर, बाहर जो बैठा था नहीं, भीतर जो बैठा था, वो निकल गया। और क्या हुआ? कहा परमात्मनोरियत व्यवधानम पुरस्तात्, बस भगवान की कृपा का अनुभव होने लगा। स्वप्ने यथा नारायण आत्मन इंद्रियार्थम च परम यदु उभयोरपि, भजन करते करते नारायण वह एक स्थिति ऐसी होती है कि वह भगवान का स्वरूप भजनमय हो जाता है, भगवान के स्वरूप में हो जाता है, और साधक पवित्र हो जाता है। सत्या उपाधौ विपश्यति नान्यथादयात्। नारायण अब तो वह जो साधक है वह भजन के द्वारा केवल जित देखो तित श्याममयी है। वो केवल और केवल उसकी स्थिति वैसी हो जाती है जैसे गोपियों की, जहां जाता है वहीं उसको अपना आराध्य दिखाई देता है, अपना स्वामी दिखाई देता है, और कोई दूसरा दिखाई नहीं देता है। नारायण यहाँ और भी कई बातें हैं, उसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय जय। श्री राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलिए श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री गोपाल कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन धाम की जय। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की जय। श्री कृपा विनाश आश्रम की जय। श्री संत भगवंत की जय। श्री संत भगवंत की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे। नारायण
जहां है वहीं से परम पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करें और प्रसाद